जयकार हो, गुरुवर सदा जयकार हो। जय हो जय जयकार हो, गुरुवर सदा जयकार हो। ज्ञान से सज धज के गुण श्रृंगार करके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। विश्व के कण कण में दिव्य प्रकाश चमके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। पालनी में जोड़ जिनकी महिमा है अनमोल जिनकी, गुरु राया को 70 आचार्य विराजमान हुए इस पर 70 और 150 साल से ऊपर कोई नहीं बैठते। अभी पुराने 17 आचार्यों इसके पर विराजमान हुए। एक आध अपवाद है, वो 25 उधर से ही देवलोक पधारे। ये हमारी परंपरा में आचार्य जब विहार बंद होते हैं तो इधर आके ठहरते हैं। एक ऐसी पावन भूमि है ऐसी। और अजरामर स्वामी एक हमारे सिद्ध काउड़ा अंक जो ग्रंथ है भद्रबाबू स्वामी ने लिखा है, उसमें आगे का एक एकावतारी कौन है वो लिखा है। उसमें ये नाम अजरामर स्वामी का लिखा है 400 वर्ष पहले का। जी तो ये वैसे तो हमारी परंपरा में एक स्मृति चिन्ह के हिसाब से हम इसका आदर करते हैं और सब लोग इधर आते हैं। धन्य धन्य मुनि राया को, धन्य धन्य त्यागी वैरागी, धन्य धन्य वैरागी को, धन्य धन्य वीरतिधर को, धन्य धन्य गुणधारी को, धन्य धन्य। आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन। पल के बिछा रहे हैं हम, खुशी से आंखें भी है नम। मिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये धन। कुम कुम पगले आप पधारो, दोनों हाथों से आशीष उठालो। मांगे धर्म लाभ, मांगे आशीर्वाद, रखो हम चरण शरण तरण तारण। नाम है गुरुवर तुम्हारा। आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन। पल के बिछा रहे हैं हम, खुशी से आंखें भी है नम। मिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये धन। એક ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યા છે એવો વાર્તાલાપ અંદર ચાલે છે। તો આપણે બધા આવા ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાય એવા પ્રકરણમાં આપણી અનુમોદના કેવી રીતે થાય? બસ આવી રીતે મૌન રહેશો તો આપણી અનુમોદના થઈ જશે। અહીંયા બેસ સામે।
હું અવાજ નથી કરતો, તમે ન કરતા. દીક્ષાર્થી છે કેવિનભાઈ. બધા હાથ ઊંચો કરો. બિરાજ અહીંયા બે ગુરુ મારા પાસે વચ્ચે. પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. બિલકુલ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. પછી આપણા આંગણે તેરા પંથના આચાર્ય ભગવાન પૂજ્ય મા પ્રજ્ઞજી, મા શ્રમણજી આપણી વચ્ચે મોટા બહોળા સાધુ સંતોના પરિવાર સાથે એમના પાવન પગલાં અજરામર ગાદી ઉપાશ્રયમાં થયા છે. એ સોનેરી સંગમ છે કે પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન ગચ્છાધિપતિ ભાવચંદ્રજી સ્વામી અત્રે ઉપસ્થિત હતા અને પૂજ્ય મહાશ્રમણજીનો કાર્યક્રમ લીંબડીનો નક્કી થયો
तो મને आचार्य महाराजे सूचना करी कि अभी आचार्य महाराज पधार रहे हैं, तो मेरा जो 24 तारीख का विहार है वो हम कैंसल करते हैं। महाश्रमण जी इधर पधारे, उसके बाद मेरा विहार होगा। और मुझे सूचित किया कि आप जहाँ विराजते हैं वहाँ तुरंत चले जाओ। तो मैंने इंद्राणी करके अरणेज के पास आप विराजमान थे, उसी जगह आके आपके चरणों में निवेदन किया कि हमारे आचार्य भगवान के मिलन के लिए हमारी विनंती है और आचार्य महाराज ने भी मुझे भेजा है। तो ये आज का कार्यक्रम बन गया और दोनों आचार्य, दोनों संप्रदाय में एक ही आचार्य रहते हैं, ये अपनी परंपरा है। अजरामर संप्रदाय में भी एक ही आचार्य होते हैं और तेरा पंथ में तो जब से तेरा पंथ आया तब से ये परंपरा है। और दूसरी बात, हम जब जैन शासन में सभी फिरके के श्रावक इकट्ठे होते हैं तो हमारा सबका चिंतन में एक बात सामने आती है कि तेरा पंथ अभी बहुत आगे का सोचते हैं, आगे के 50 साल के बाद क्या करना है, क्या होना है, ऐसा मार्गदर्शन तेरा पंथ से मिलता है। और आचार्य भगवान के निश्रा में मैं 2-4 बात कहूँ, मेरे जानने में आई। आपने 58,000 किलोमीटर का विहार किया है। आपने, आपके नेतृत्व में 750 साधु साध्वी जी है। आपके नेतृत्व में 40,000 श्रमणियों है। आपके नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता 60,000 है। आपके नेतृत्व में 10,000 महिला कार्यकर्ता है। तो ये लाखों की फौज अपना जैन शासन का झंडा सभी जगह लहराती है। खाली झंडा नहीं पण प्रभावना करती है अपना। ये हम सुने ने तो साहब ने इतने क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्र के सिवा शिक्षण क्षेत्र, ध्यान के क्षेत्र, इतने संख्या में संकुल बनाए हैं। तो ये अभी समय की कमी है हमारे पास, हमको दोनों आचार्य भगवान से सुनना है। मैं वैसे ही 2 मिनट दोनों आचार्य महाराज की रजा लेके एक केविन भाई का 2 मिनट में हम बहुमान करना चाहते हैं, जो आपके पास दीक्षित होने वाले हैं। उसका केविन भाई को 1 मिनट आगे आ जाए प्लीज। खेचा से आओ, ये कमलेश ने तुम भी આપણે જયનાથ હું બોલાવું એટલે કરીશું. જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી. बस चलेगा। आचार्य महाराज को अभी भी अनुभव होता है कि उसका दिमाग तो बड़ा है, पगड़ी भी छोटी पड़ी। जी बिराजिए। अभी कोई दूसरी फॉर्मेलिटी नहीं करके अपना पूरा समय दोनों आचार्य हमको आज मार्गदर्शन करे, ऐसा मैं सबसे पहले महाश्रमण जी आचार्य भगवान को विनंती करता हूँ कि आप फरमाइए। किरण भाई लगा। टी महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तर। आगम में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सया मनो।
कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं है। अब धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। इस धर्म में जिसका मन सदा रमा रहता है, रत रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। यह मानव जीवन हमें प्राप्त है और इस जीवन में यह धर्म की साधना जितने कर सकें वो जीवन की बहुत बड़ी या सबसे बड़ी सफलता है। इस मानव जीवन में धर्म की साधना करना। जैन शासन जिसमें ये अहिंसा की बात है, संयम की बात, तप की बात, समता की बात, और उस जैन शासन में हम साधना कर रहे हैं। आज आपसे मिलना हुआ, शायद जिंदगी में पहली बार आपसे मिलने का काम पड़ा है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, थोड़ी थोड़ी बात आती थी। वो हमारे गांधी धाम में मालचंद जी वो थे, मालचंद जी, तेज तेज कर्ण जी, वो कभी आते तो वो नाम लिया करते थे, ये साहित्य का और का बात किया करते थे। तब नाम संभवतः सुना हुआ था, पर देखने का मिलने का काम आज पहली बार आपसे पड़ा। भास्कर मुनि जी से तो पहले उनको तो देखा था सूरत में 2003 में, हाँ सूरत में चतुर्मास साथ में था। वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव विराजमान थे, उनका साथ में प्रोग्राम में हमारे वो साथ में हुआ, वो प्रवचन उनका भी हुआ था। तो आज मिलन हुआ है। वैसे हमारी जैन शासन में थोड़ी थोड़ी परंपराओं का अंतर है, और वैसे दोनों परंपराएं मुख वस्त्रिका वाली है, दोनों परंपराएं मुख वस्त्रिका वाली है। यह हमारी एक वेशभूषा की भी एकता है। दूसरी बात है, मैं जहाँ तक समझूं, अमूर्ति पूजक परंपरा वाली है। दोनों परंपराओं में मूर्ति पूजा मंदिर की मान्यता नहीं है, तो ठीक बात है। अमूर्ति पूजक परंपरा वाले हम हैं। आगम 32 आगम की मान्यता है हमारे। तो ये हमारी कई समानताएं हैं, और कुछ मान्यताओं में थोड़ा बहुत कुछ अंतर भी हो ही सकता है। तो ऐसे हमारा समुदाय भी देखें तो वैसे तो थानकवासियों से ही आया हुआ है हमारा समुदाय। तो वैसे मूल थानकवासी समुदाय से हमारा समुदाय निकला। परम पूजनीय, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु जो हमारे पहले आद्य अनुशास्ता, आद्य गुरु हुए, और विक्रम संवत 1817 में हमारे समुदाय का एकदम प्रारंभ हुआ था। तो आज 264 वर्ष हो चुके, 265वां वर्ष इस समुदाय को चल रहा है। और जो 13 पंथ की बात की, हमारा जो नामकरण हुआ कि आचार्य भिक्षु ने अभिनिष्क्रमण वहाँ से कर दिया था, और एक कोई बाजार में कहीं वो भिक्षु स्वामी के अनुयायी लोग सामायिक ऐसा कोई साधना सामायिक जो भी कर रहे थे, तो वहाँ के जोधपुर के दीवान फतेहमल जी उधर से गुजरे। उन्होंने देखा ये जैन लोग आज इधर बाजार में कैसे, स्थानक में क्यों नहीं गए? तो पूछा भी क्या बात, यहाँ आज बाजार में कैसे कर रहे हो साधना? भी हमारे भिक्खण जी स्वामी ने वो अलगाव कर दिया है, हमने यहीं अपनी साधना सामायिक जो भी कर रहे हैं। तो कहा आप कितने लोग हो? हम तो यहाँ 13 हैं। वो श्रावक लोग जो गिष्ट, वो भी गिष्ट भी कम 13 हैं। आपके गुरुजी कितने? वो भी 13 ही हैं। हम लोग, आप भी 13, गुरुजी भी 13। वहाँ कोई सेवक जाति का कोई कवि आसपास खड़ा था, उसने 13 की बात सुनी, तो उसने एक दोहा बोल दिया, साध साध रो या आप रो गिलो करे ते आप रो मंत, सुन जो रे शहर रा लोगा ए 13 पंथी तंत। उसने कवि ने 13 पंथी कह दिया। तो वैसे हमारा नामकरण करने वाला वो सेवक जाति का कवि था, हम लोगों ने नहीं किया। वैसे उस सेवक जाति के संभवतः अजैन रहा होगा, जो भी था, उसने नामकरण किया था। हमारे गुरुदेव के पास ये बात पहुंची भिक्षु स्वामी कि आपको लोग आजकल ये 13 पंथी कहने लग गए हैं। 13 पंथी कह रहे हैं, तो 13 की संख्या बोल के 13। तो स्वामी जी ने कहा भी 11 13 एक बात है। उन्होंने दूसरा अर्थ किया,
संभवतः पट्ट से नीचे उतरे और महावीर स्वामी को कहे, हे प्रभु यह तेरा पंथ। आज उन शब्दावली करीब, हे प्रभु यह तेरा योर तुम्हारा पंथ है, कि प्रभु पंथ तो आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं इस पर। तो यूँ हमारा तेरा पंथ नाम फिर एकदम मानो फिक्स हो गया, चल रहा है, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ। और भिक्षु स्वामी जो उनका अपनी साधना कह दें, तपस्या कह दें, सहन करना जो भी, और बाद में उन्होंने, उनका पहले था कि भी हमें कोई पंथ नहीं चलाना है, हमें तो अपनी साधना करनी है। तो वे कहते हैं कि नदी की मिट्टी में आतापना देनार, एकांतरा करनार, उसमें कुछ लग गए। तो उनके साथ वाले दो संत थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या करते हो, तपस्या से शरीर को सुखा रहे हो, कभी आप में तो बुद्धि है, ज्ञान, आप लोगों में धर्म का प्रचार करो, तपस्या तो हम भी कर लेंगे, यह काम हम पर छोड़ दो, आप तो धर्म का प्रचार करो। फिर वे इसमें लगे, तो फिर यह समुदाय का संख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते संख्या आगे बढ़ गई, महासागर बन गए। और बाद में क्रम से 9वें गुरुदेव हमारे आचार्य श्री तुलसी हुए, जो लीमड़ी पधारे थे। गुरुदेव तुलसी सन 1967 में कोई जून महीना करीब रहा होगा, तब वे लीमड़ी भी पधारे थे। संभवतः एक दिन रुके होंगे, लीमड़ी पधारे। और उससे पहले हमारे तीसरे गुरु, आज से कोई 150-200 कितने वर्ष पहले, आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी, तीसरे आचार्य श्री, तो वो भी लीमड़ी पधारे। 10 दिन का प्रवास कहते हैं यहाँ लीमड़ी में उन्होंने किया था, यह इतिहास में यह बात आती है। तो उसके बाद अब हमारा आज यहाँ लीमड़ी में आना हुआ है। तो लीमड़ी में मैं तो पहली बारी आया हूँ, सौराष्ट्र में भी मतलब इससे पहली बारी इधर आना हुआ है। तो आना हुआ तब सुना कि आपका यहाँ प्रवास, तो वो श्रावक वो आए थे, भरत भाई यहाँ वो आए थे, बातचीत हुई, तो मिलना, हमको मिलने का देखते हैं। तो फिर मैंने कहा 3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचने का रखते हैं, तो आपसे आज मिलना हुआ। और हम जैन शासन में अपनी साधना का विकास करते रहें, दूसरों की जितनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा हो सके वो भी करते रहें, तो अच्छा हुआ। यहाँ लीमड़ी में आना हुआ और आपसे मिलना भी हो गया, तो यह एक अच्छा प्रसंग बन गया और खूब अच्छा रहे। और कहा 80वें वर्ष में बताया, 80वें वर्ष में चल रहे हैं, तो खूब अच्छी साधना भी चलती रही, स्वास्थ्य और सब खूब अच्छा है। ये हमारे संत लोग हैं, संत लोग, इनमें ये हमारे मुख्य मुनि के पद पर है। महावीर नाम तो मुनि महावीर है, इनको मुख्य मुनि का एक स्थान दे रखा है, वो हमारे काम में और में सहयोग में। और हमारे संत लोग हैं तो अपने अध्ययन और कोई काम करना, संभालना आदि आदि काम करते, काम में कोई अपने अपने ढंग से जो भी करते हैं। पूज्य મહાશ્રમણજીના મુખે તેરા પંથનો અર્થ અને તેરા પંથનો ઇતિહાસ બહુ સરળ શબ્દોમાં સાંભળ્યો, આપણે અભિભૂત થઈ ગયા। આજે 2 વિરાટ ગંગાઓનું સંગમ નાથી મહાસાગર બને શાસનનો, અને આપણા બધા ઉપર બંને આચાર્ય ભગવંતની કરુણા વરસે એવો પાવન પ્રસંગ છે કે જે આવતા વર્ષોમાં પૂજ્ય મહાશ્રમણજીએ કહ્યું ને કે આ 3જા આચાર્ય આવી ગયા હતા, 9માં આવ્યા હતા, तो आगे वाला इतिहास में ये बोला जाएगा कि महाश्रमण जी भी लिम्बड़ी पधारे थे, ऐसा बोला जाएगा। ऐसा इतिहास में अंकित हो गया। हमारा संघ को ये सौभाग्य मिला, आचार्य महाराज की प्रेरणा मिली, तो हम आपको लाने में सक्षम हो गए। 2-4 दिन आए और आप मिल गए साहब, आपने पावन पगला किया। हम संघ पूरा हमारा आपका आभारी है। मैं आचार्य भगवान गच्छाधिपति भावचंद्र जी स्वामी को उद्बोधन के लिए मैं विनंती करता हूँ। नमो नमः श्री वीतरागाय अनंत वीतराग परमात्मना
સુચરણોમાં ત્રિકાલ વંદન એવં નમસ્કાર. ગુજરાતીમાં બોલું કે હિન્દીમાં? ગુજરાતી. સમાજ બધો ગુજરાતી જ છે. ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ અને બહેનો, આજનો પવિત્ર દિવસ આપણા સૌના માટે યાદગાર ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે हम सब भाई भाई, हम सब एक हैं और नेक हैं और साथ हैं और साथ ही रहेंगे. कारण કે મૂળ ધર્મદાસજી મહારાજથી પરંપરા એક જ છે, અલગ નથી. પરંતુ રઘુનાથજી મહારાજથી ભિક્ષુ સ્વામી અલગ થયા પછી 13 સંતો અલગ થયા અને એમણે સાધના કરી બગરીની અંદર, અને એ સાધનાના રિઝલ્ટ રૂપે એમનો મર્યાદા મહોત્સવ ઉજવાય છે. મહાવદ સાતમના મહાસુદ સાતમના મર્યાદા મહોત્સવ ઉજવાય છે. તેરા પંથ સમાજ સાથે અતિ નિકટનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ મુનિઓની સાથે મિલન થતા અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે અને શાસ્ત્રની ક્ષેત્રે અમને સૌથી વધારે અગર કોઈ શાસ્ત્રો વાંચવા ગમતા હોય તો આચાર્ય તુલસીજીએ એક જબરજસ્ત કામ કર્યું કે જેમણે શાસ્ત્રનો એમણે સંકલ્પ કર્યો અને મહાપ્રજ્ઞજી એનું મૂળ નામ તો નથમલજી હતું, પણ મહાપ્રજ્ઞજી નામ આપેલું. એવી રીતે આચાર્યશ્રીનું નામ મુદિત મુનિજી, એમને પાછળથી આ મહાશ્રમણનું નામ આપ્યું. એવી રીતે અત્યારે એમણે કહ્યું કે આ સાધુને પ્રમુખ સ્વામી તરીકે નામ આપ્યું છે અને પદવી આપી છે. એવી રીતે ઘણા વખતથી પૂનમચંદ્રજી મહારાજ કચ્છમાં મળ્યા હતા, રવિન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ હૈદરાબાદમાં મળ્યા હતા, તેવી જ રીતે આપણે રાકેશ મુનિ મહારાજ સાહેબ ત્યાં મળ્યા હતા હૈદરાબાદ, અને રવિન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ અમને ત્યાં હુબલીની અંદર દીક્ષા હતી, દીક્ષા પ્રસંગની અંદર અમે એમને સાથે બેસાડ્યા, એમના હાથે ઉપકરણ અપાવ્યા. એટલે એટલી બધી નજીકથી અમારી છે. અને બધા જ શાસ્ત્રો આચાર્ય તુલસીજીના અને મહાપ્રજ્ઞજીએ એની અંદર જે સંશોધન કરાવ્યું છે એ જ વાંચું છું અને એ જ હું મગાવું છું કે આ શાસ્ત્ર મને વાંચવા ગમશે, કારણ કે સંશોધન પૂર્ણ એમણે કામ કર્યું છે. કચ્છની બધી લાઇબ્રેરીમાં આ શાસ્ત્રો છે. હા તુલસીજીના. હા, અને અત્યારે મહાપ્રજ્ઞજીનો અત્યારે જે વિહાર યાત્રા, અહિંસા યાત્રા, એ તો જૈન સાધુ માત્રની હોય છે, પરંતુ એમનો પુણ્યાતિશય જોરદાર છે, અત્યંત પુણ્યાતિશય છે. એ પુણ્યાતિશયના પ્રભાવથી આટલા બધા શ્રાવકો અને પરંપરા એવી છે. આચાર્ય તુલસીજીએ 22 વર્ષની ઉંમરમાં આચાર્ય પદવી ગ્રહણ કરી અને આ ધર્મ સંઘની નવી ક્રાંતિ કરી દીધી. આખા હિન્દુસ્તાન, 9 રાજ્ય, નેપાળ અને ભૂતાન સુધી આ તેરાપંથી સંતો અને સતીજીઓ વિચરણ કરે છે. એક જબરજસ્ત ક્રાંતિ કરી જેમણે સમણ અને સમણી, કારણ કે જૈન સાધુ તો એની મર્યાદા
શાસ્ત્ર મર્યાદા પ્રમાણે એ પોતે વાહનનો ઉપયોગ નહીં કરે. વાહનનો ઉપયોગ કરે તો પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે, દીક્ષા છેદના પ્રાયશ્ચિત આવે. પરંતુ એ પોતે પાદ વિહાર બધા કરતા જ હોય અને એ જૈન સાધુનો આચાર છે. કારણ કે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ આ 5 મહાવ્રતો અને અણુવ્રત એ શ્રાવકના માટે છે. સાધુના માટે મહાવ્રત છે, શ્રાવકને અનુવ્રત છે. અને એ મહાવ્રતોની અંદર રાત્રિ ભોજનનો સંપૂર્ણ ત્યાગ. દે જાય તો જાય, कटे तो कट जाना, डटे तो डट जाना, लेकिन अपने नियम में कभी भी उसमें भूल नहीं करना, उसको मजबूती से स्वीकार करना. ये अनुभव अपनी जात से करना है. और देवा वित्तं नमस्सन्ति, उसी को ही देव नमस्कार करते हैं. अहिंसा, द्रव्य हिंसा तो सब कोई समझते हैं, लेकिन भाव अहिंसा हमारे दिल में किसी के प्रति अभाव, अरुचि, तिरस्कार भाव आवे, उसका हमको चिंतन करना है, देखना है. देखेंगे तो पता लगेगा. अभी भावचंद्र जी की मन वचन काया की कहाँ रमणता है, स्थिरता कहाँ है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जैन धर्म में होती है तो वह है भाव प्रधान. द्रव्य प्रधान गृहस्थों के लिए, और भाव प्रधान, और वो भी अप्पाणं शयनं रक्षियब्बो. अप्पाणं स्वयं रक्षियब्बो, ये मनक मुनि को स्वयंभव ने जो बताया 6 महीने की आयु, उसमें आत्मकल्याण कैसे करेंगे 10 पूर्व में से उद्धृत करके उन्होंने 10वीं कालिक बतलाया. उसमें जो चूली का है उसमें यही का सावधान, हे मुनि मौनात् मुनिरिति उच्यते. मौन रहे, द्रव्य से मौन रहना अलग बात है, पर अंतर्भाषा बंद होनी चाहिए. जब अंतर्भाषा बंद होगी, द्रव्य मौन तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, वो सहज है. लेकिन अभ्यास तो वो करना है हमारी अंतर्भाषा बंद हो जाए. और वो जब मन वचन काया की स्थिरता होती है, उसमें देखते हैं अभी हमारा मन कहाँ है, वाणी अंतर्भाषा कहाँ है, और काया की स्थिरता अस्थिरता कैसे है, वो देखेंगे. इसमें अपना दोष देखना और तुरंत उसको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित और पश्चाताप, 32 सूत्रों का सार इसी 5 ही शब्द में है. अगर यह श्रमणी कोई भी आत्मार्थी व्यक्ति अप्पाणं शयनं रक्षियब्बो, इसको अगर आत्मसात करे तो उसके लिए आलोचना ओपन हो जाओ. जाहिर में जो गुनाह किया तन से, मन से और क्रिया से, उसको ओपन करो. इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतना प्रभाव, इतना प्रताप अपने में होना चाहिए. वो जब होता है तब आलोचना होती है. वो आलोचना ही भगवान स्वीकार करते हैं. ऐसे कई बार हमारे समणिया भी मिलती है. हुबली में हम चतुर्मास थे और वहाँ समणिया तेरापन समाज के श्रावक ने बहुत लाभ लिया, बहुत तपश्चर्या की. और कोपल से
सतिया जी भी आई, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रहा। 2 दिन गए, फिर वो कोपल चली गई। इसलिए अवार नवार संतों के साथ, सतियों के साथ, समण समणियों के साथ और श्रावकों के साथ बातचीत होती रहती है। इसलिए हम सब एक हैं और नेक हैं। और नेकी वो हमारी वास्तविकता है। ये मोमबत्ती, रजोहरण ये तो उपकरण है, लेकिन अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उपकरण और अंतःकरण, ये अंतःकरण जब अपना शुद्ध हो जाए तो ये उपकरण शोभायमान है। और जिन शासन की जैसे जय जयकार हो, इसमें हमारी शक्ति, भक्ति, भाव सब कुछ सर्वस्व अमारू अर्पण छे भगवान तमारा चरणों में, सुचरणों में। जब ईस्वी सन 62 में 2018 हम अभी दीक्षित नहीं हुए थे, 63 में दीक्षित हुए, मार्च 10वीं, तब घाटकोपर में चंदन मुनि चतुर्मास थे। 4 महीना हम गए उनके पास, तो हमारे कई संत, कई श्रावक लोग हमारे गुरु जी को पत्र लिखा कि दीक्षार्थी भाई को आप बुला लो, तो हर जगह जाता है, तेरा पंथ संत के पास 4 महीना से जा रहा है, प्राय वो तेरा पंथ में दीक्षा ले लेगा। और हम श्रीमद राजचंद्र में भी जाते थे, अकांजी स्वामी में भी जाते थे, और मूर्ति पूजक समाज के संतों के पास भी जाते थे। तो हमारे गुरु ने कहा, इसको जहाँ जाना हो तो जाने दो, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि गाय जब आती है अपने बछड़े को याद करती है। अपने गुरु, जो गुरु हैं, हरि रुष्टे गुरुस्त्राता और गुरु रुष्टे न कश्चन। इसलिए गुरु वो हमारे अंधकार को दूर करके जीवन में आत्म प्रकाश करते हैं। ऐसे सभी के गुरुओं को नमस्कार करते हुए आज के मिलन को हम लिम्बड़ी अजरामर तरफ से आपको पुण्य सम्राट का पदवी एनायत करते हैं। हम तो पुण्य सम्राट पदवी आपको एनायत करते हैं। हम तो पछड़ी उड़ाने के लिए, साल उड़ाने के लिए तैयार थे, तैयार रखी थी, लेकिन आपके श्रावक लोग ने कहा हमारी परंपरा नहीं है। अजरामर दादा की जय, रामचंद्र जी स्वामी की जय, श्रवण जी स्वामी की जय। इसलिए आज के दिन को याद रखने के लिए यावत चंद्र दिवाकर लिम्बड़ी अजरामर संप्रदाय की ओर से एकावतारी युग पुरुष दादा गुरुदेव श्री अजरामरजी स्वामीना प्रतिनिधि तरीके અમે તેરાપદ સંઘના પોતે આચાર્ય શ્રી ભિક્ષુજી, જયાચાર્યજી અને દાલગણી, કાલુગણી, પછી તુલસીજી, મહાશ્રમણજી અને એમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે અત્યારે 11મા આ શાસ્તા છે, એમને પુણ્ય सम्राट तरीके आ पदवी आपी आजना दिवस ने यादगार ऐतिहासिक कायमना माटे बन्ने संप्रदायना याद गए श्रावकों ने एक कही ने आ प्रवचन ने विराम आपी से वात्सल्य और स्नेह भी माना जा सकता है। और वैसे सम्राट तो कभी आत्मा के सम्राट बन जाएं, आत्मा पर पूरा अंकुश हो जाए तो बड़ी बात है। और मुनि सम्राट ऐसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने 13 पंथ का जिम्मा सौंपा है, तो ऐसे तो आचार्य भी मुनिप होते ही हैं। और वो अलंकरण और आपका स्नेह वात्सल्य है
बाकी हम तो अलंकरणों से और से थोड़ा दूर रह के ज़्यादा आत्मा में ज़्यादा रह सकते, फिर भी आप હવે સમયને ધ્યાનમાં રાખીને અને સાથમાં પધારેલા ગુરુ ભગવંતો આપ भावबंधन आध्यात्मिक भाव मिलन आज छोटे काशी લીંબડી में सेठ नानजी डोंगर श्री स्थानकवासी जैन मोटा संघ લીંબડી अजरामर संप्रदायना पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री भावचंद्रजी स्वामीना सानिध्य में दिसंबर चल रहा है। सब लोग सांता के पास जाते हैं, आज संतों के पास आ गया। सांता के पास नहीं जाएंगे, हम सब संतों के पास जाएंगे। और गुजराती में कीधु छे कहे थंभ थड़के अने मेरी हसे हे जो ने थंभ थड़के अने मेरी हसे अने आज खेलन लागी सुधर्मा पाठ ए आचार्यवर भले पधारिया अरे रे अमे जोता था के दुनिवार कई दिनों से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपका दर्शन हुआ, मिलन हुआ। और आज आचार्य श्री के श्रीमुख से आपका अभिवादन हुआ है पुण्य सम्राट का। वो पुण्य सम्राट आगे से ही आपका चले आते हैं, अभिभार है आपका पुण्य सम्राट। पुण्य सम्राट आपकी पुण्यवानी है। हम भी कच्छ में आ रहे हैं, आप भी कच्छ में जा रहे हैं और भुज में आपका मर्यादा महोत्सव है, हमारा भुज में चातुर्मास है। हमारे सती जी जो आपके सतीजियों से, आपके संतों से संसारी अवस्था में कुछ संलग्न है, इसलिए कई दिनों से आपकी अगवानी का हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐसा माहौल होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। वो पुण्य सम्राट ऐसी हो गया माहौल। आचार्य भगवंत भावचंद्र जी स्वामी जेने आप सौ तो ओळखो छो, पण आचार्य बरश्री ने फरमाया कि पहली बार ये संत मिलन का भावचंद्र जी महाराज साहब से मौका मिला, अवसर मिला। आप भी साधना सम्राट है, आप भी हर साल आसोज महीना में एक एक महीना की कंप्लीट मौन साधना करते हैं। किसी को मिलने का नहीं, किसी को देखने का नहीं, किसी के साथ बोलने का नहीं। गच्छाधिपति होते हुए भी, आचार्य वर्ग की पूरे संघ की, समाज की जिम्मेदारी होते हुए भी एक महीना तक सब कुछ भूल के आप अपनी आत्म साधना में मग्न रहते हैं। तो आज ऐसे दो आध्यात्मिक बहुत सरल मना है, बहुत निर्लेप भाव से जोवा जेवी तमारी छे निर्लेपता, जोवा जेवी तमारी छे निर्लेपता। अमे निंदर में होया तमे जागता, अमे निंदर मार्या ने तमे जागता। आँख मलकी उठे तमने जोया पछी, आँख मलकी उठे तमने जोया पछी। नैन नीचा ढळे तमने जोया पछी, तमने जोया पछी।
તમને જોયા પછી સાંજ સુરભિત બને, તમને જોયા પછી રાત રંગીન બને, તમને જોયા પછી ફૂલ સુરભિત બને, તમને જોયા પછી સુર સંગીત बने, तमने जोया પછી ऐसा दृश्य फिर कभी न जाने कब हमारे सामने होगा। वो आज अध्यात्म मिलन हुआ है, आज ये भाव मिलन लिमड़ी संघ ने हमारे कार्यकर्ता भरत भाई ने बहुत जहमत उठाई है, तब यहाँ तक आपका चरण पड़े हैं। और कीर्ति भाई वगैरह ने जो सहयोग दिया है उनकी भी हम अनुमोदना करते हैं। आप सब पधारे, आपका स्वागतम। और मुमुक्षु हमारे भाई हमारी है केविन, वो केविन भाई का आज दीक्षा का जो भाव है वीरतीनो राग, ये तो वीरजीनो राग है। वीरतीनो राग એ વીરજીનો રાગ છે, મહાવીરજીનો રાગ છે। એ વીરતીનો રાગ તમારા આત્માનો નાદ બની રહે। અને કેવિન એટલે કે શુભ, કેવિન એટલે કે પ્રિય, કેવિન એટલે કે ખુશ્બુદાર સરસ મજાનો એ સુહામણો લાગે એવો કેવિન જલ્દી જલ્દી મુમુક્ષુ ભાવમાં વેલકમ। જલ્દી જલ્દી તમે પણ આવી જાઓ અને બસ भगवानનું रजोहरण मળી जाए, महाव्रत मળી जाए, आचार्य श्री के श्री चरण में सेवा मिल जाए, एवी शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। હું કીર્તિભાઈ મહેતાને સંઘવી, કીર્તિભાઈ સંઘવીને અહીં મહેતાને સંઘવી જ છે બધા, એમને ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવાનને પુસ્તકો અર્પણ કરવા છે ભાવચંદ્રજી સ્વામીને। એ અગ્રમર દાદાની મહેર છે, અગ્રમર ગુરુની મહેર છે, ભાવ ગુરુની મહેર છે, ભાવ ગુરુની મહેર છે। आप 2 मिनट प्रकाशिए प्लीज, 2 मिनट। जैन शासन के लिए एक सुनहरा दिन बन गया है। आज जैन शासन के 2 संप्रदायों के प्रमुखों का मिलन हुआ है और जैसा कि लिखा हुआ है आध्यात्मिक भाव मिलन। और जो लिम्बड़ी संप्रदाय का मुख्य स्थान है, इनकी गादी का स्थान है, वहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का पादार्पण हुआ और आचार्य श्री भावचंद्र जी के साथ जो मिलन हुआ है। और आपने भी जो उदारता दिखाई है, किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भी कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तो यह मिलन और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी तो जैन एकता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आचार्य प्रवर ने तो संवत्सरी एकता के लिए भी अपनी तेरा पंथ की ओर से एक प्रयास किया और आचार्य श्री शिवमुनि जी के साथ संवत्सरी एकता का भी प्रयत्न हुआ है। तो आचार्य महाश्रमण जी न केवल जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, तेरा पंथ शासन की सेवा कर रहे हैं, अपितु मानवता का भी मान बढ़ा रहे हैं। कहाँ कहाँ तक विदेश में, नेपाल, भूटान आदि देशों में जहाँ के लोग जैन शासन के बारे में, जैन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, वे लोग भी आचार्य प्रवर के पादार्पण से उन्होंने जैन धर्म को जाना है। जैन धर्म को न केवल जाना है अपितु वे जैन धर्म से प्रभावित भी हुए हैं। और कितने कितने लोगों ने आचार्य श्री महाश्रमण जी की अहिंसा यात्रा में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा मुक्ति का भी संकल्प किया है। तो 58,000 किलोमीटर की से भी ज़्यादा पदयात्रा करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की ये चरण चलते चलते आज यहाँ लिम्बड़ी के स्थान पर आचार्य प्रवर यहाँ पधारे हैं। तो ये 2 आचार्यों का आज एक मधुर मिलन हुआ है और आज का ये अवसर एक प्रेरणा दे रहा है कि किस प्रकार एकता से रहना चाहिए और एकता से ही जैन शासन का विकास हो सकता। हवे पूज्य आचार्य भगवान महाश्रमण जी અને પૂજ્ય ભાવચંદ્રજી સ્વામી બંને પોતાના પરિવારમાં એકનો વધારો કરવા માટે આગળની વિહાર યાત્રામાં જાય છે। અજરામર સંપ્રદાયના શ્રાવક સંઘ તરફથી અમે આપની યાત્રાને અમારા પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે આપની યાત્રા આપે જે ધારણા કરી છે એ લક્ષ્ય ઉપર પહોંચે એવી મંગલ કામના। અને હવે હું
આચાર્ય ભગવંતને ફરમાવું છું કે માંગલિકનો પાઠ મંગલ પાઠ આપ ફરમાવી. यह दो आचार्य प्रवरों का मिलन और साथ में अजरामर गादी की ओर से जिस रूप में आचार्य प्रवर को सम्मान किया गया है, यहाँ बैनर लगा हुआ है, उसमें भी आचार्य प्रवर के द्वारा आचार्य श्री महाश्रमण जी का नाम पहले लिखना, यह भी यहाँ की उदारता का सूचक है. यहाँ पर अजरामर गुरु गादी तीर्थ धाम में ऐतिहासिक अवसर श्री तेरापन धर्म संघना 11वां अनुशास्ता आचार्य गणाधिराज पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज साहेब अने पूज्य गच्छाधिपति. हालांकि यहाँ भरत भाई ने पहले ही बोला, महाराज साहब आचार्य भगवान गुरु महाराज श्री भावचंद्र जी स्वामी बड़े हैं आयु में, दीक्षा में, पदवी में, तो आचार्य भगवान श्री गच्छाधिपति गुरु महाराज का नाम पहले होना चाहिए. लेकिन आचार्य श्री ने फरमाया कि नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारे मेहमान हैं, इसीलिए पहला नंबर नाम उनका रखेंगे. आचार्य श्री. हाँ, इसीलिए ये बहुत ही आज विशेष लगा कि मेजबान का नाम बाद में है, मेहमान का नाम पहले है. મંગલ પાઠ. मैं थोड़ा खड़ा खड़ा बोल देता हूँ. खड़ा. हाँ. अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो. अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणम. સાંભળો, એક આ બાજુના કરશે ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. એ આંટી જગ્યા કરી દો, જગ્યા કરી દો. સંઘવી પરિવાર વતી કેવિનભાઈની દીક્ષા પ્રસંગે પધારવા નિમંત્રણ એમના પરિવાર તરફથી છે. જે પધારજો સર, પધારજો, પધાર. संयम शृंगार छोड़ी संसार बनी अणगार कर से